morning to you all students. This is your EVS class and in this class we are in chapter number 3 सेल्स ऑर्गन्स. क्लियर आपका बच्चों? ये आपकी EVS क्लास है और इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 सेल्स ऑर्गन्स पर थे. ओके तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस सेशन के बारे में जानेंगे कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या क्या पढ़ा. ओके तो बच्चों हमने अपने प्रीवियस सेशन में सेल्स ऑर्गन्स के बारे में जाना दैट वी हैव 5 सेल्स ऑर्गन्स. हमारे पास 5 सेल्स ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं. क्लियर? एंड द नेम ऑफ द 5 सेल्स ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ओके बच्चों ये सभी क्या है? ये सभी हमारे सेल्स ऑर्गन्स हैं. ठीक है. और बच्चों हमने सेल्स ऑर्गन्स के फंक्शंस यानी कि कार्यों के बारे में भी जाना था कि सेल्स ऑर्गन्स हमारी किन किन कार्यों में हमारी सहायता करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट क्या था हमारा आईज. तो आई हमें किस तरह से हमारी सहायता करती है? आईज का वर्क क्या होता है? सो आई हेल्प अस टू सी. आई हमें देखने में हमारी सहायता करती है. ठीक है. नेक्स्ट सेल्स ऑर्गन नेम इज ईयर्स. नाउ what is the function of ears? Yes, our ears help us to hear. बच्चों हमारे कान हमें सुनने में हमारी सहायता करते हैं. क्लियर? हियर का मीन्स होता है सुनना. HEAR hear. Here it means सुनना. Our ears help us to hear. Clear? Next is nose. What is the function of nose? Our nose help us to smell. हमारी नाक हमें सूंघने में हमारी सहायता करती है. स्मेल इट मीन्स सूंघना. नेक्स्ट टंग. आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. बच्चों टेस्ट का मीन्स होता है चखना. तो हमारी टंग यानी कि हमारी जीभ हमें टेस्ट करने में हमारी सहायता करती है. नेक्स्ट स्किन. स्किन का मीन्स होता है त्वचा. सो आवर स्किन हेल्प अस टू फील. बच्चों फील का मीन्स होता है महसूस करना. तो हमारी स्किन हमें महसूस करने में हमारी सहायता करती है. क्लियर? स्टूडेंट्स नाउ वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. दैट्स व्हाई टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. क्लियर? बच्चों हमने अपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द चैप्टर राइट करते हैं. अबाउट द चैप्टर इट मीन्स चैप्टर के बारे में. क्लियर? तो बच्चों इस चैप्टर में हम जिन भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को हम इस हेडिंग के अंदर राइट करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द हेडिंग दैट अबाउट द चैप्टर. सबसे पहले आपको ये हेडिंग मेंशन करनी है अबाउट द चैप्टर की. ठीक है. अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सेल्स ऑर्गन्स एंड द फंक्शंस ऑफ द सेल्स ऑर्गन्स. तो बच्चों इस चैप्टर में हम सेल्स ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे और सेल्स ऑर्गन्स के फंक्शंस. फंक्शंस का मीन्स होता है कार्य. तो सेल्स ऑर्गन के बारे में जानेंगे और सेल्स ऑर्गन के कार्यों के बारे में जानेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है आपका डिफाइन द टर्म. तो इसमें बच्चों मैंने सिर्फ आपको वन टर्म दिया है, एक ही टर्म दिया है जिसे आपको डिफाइन करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है. क्लियर? सो योर फर्स्ट टर्म इज सेल्स ऑर्गन. नाउ व्हाट इज सेल्स ऑर्गन्स? सेल्स ऑर्गन्स है क्या? ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, hear, taste, smell and feel something. Organs का मीन्स होता है अंग. Help का मीन्स होता है सहायता करना. अस यानी कि हमारी. See it means देखना. Hear it means सुनना. Taste it means चखना. Smell सूंघना. Feel यानी कि महसूस करना. Something यानी कि कोई भी चीज़. तो बच्चों वे अंग जो हमें किसी भी चीज को देखने में, सुनने में, टेस्ट करने में, स्मेल यानी कि सूंघने में और उन्हें महसूस करने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें ही हम
सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क। ये आपका क्लास वर्क भी है। यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी। आपको ये सारा वर्क अपनी क्लास वर्क कॉपी में एज इट इज राइट करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट chapter number. Your chapter number is chapter number 3. Then chapter name, sense organ. Then you have to underline the heading also. इसके बाद बच्चों आपको इन दोनों हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है। नेक्स्ट आपको हेडिंग मेंशन करनी है अबाउट द चैप्टर की। अबाउट द चैप्टर को भी बच्चों आप इस तरह से अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट अबाउट द चैप्टर एज इट इज राइट करोगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे राइट किया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है कि यहाँ तक हमने अबाउट द चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, डिफाइन द टर्म। ओके बच्चों, इस हेडिंग को भी आप अपनी स्केल की सहायता से, स्केल की हेल्प से अंडरलाइन करोगे। उसके बाद आप सेंस ऑर्गन को डिफाइन करोगे एज इट इज, जिस तरह से मैंने यहाँ पर राइट किया है। क्लियर एवरीवन? Students, now it's time to do the homework. Your homework is write the functions of the sense organs. Okay? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि functions का मीन्स क्या होता है, कार्य। ओके, एंड हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव, और हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यस, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, तो बच्चों आपको इन्हीं सेंस ऑर्गन्स का क्या करना है, फंक्शंस यानी कि कार्य राइट करनी है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आईज। सो नाउ टेल मी दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज। आईज का फंक्शन यानी कि कार्य क्या है। यस, वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। हम अपनी आईज यानी कि आंखों की सहायता से देखते हैं। तो आई के जस्ट सामने हम क्या लिख देंगे, सी, SEE। सी का मीन्स देखना। ओके, तो बच्चों आपको मैंने एक करके बता दिया है। इसी तरह से आपको सारे सेंस ऑर्गन्स के कार्यों को राइट करना है। दिस इज योर होमवर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर होमवर्क रजिस्टर। आपको इस वर्क को अपने होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।